ये लेसन नंबर 7। इसमें हम बीकेयू के बारे में पढ़ रहे थे, भारतीय किसान यूनियन। उसकी क्या विशेषताएं थी। भारतीय किसान यूनियन जो की शुरुआत की गई थी, इन्होंने 1980 के दशक में एक विशाल आंदोलन किया था मेरठ के अंदर। तो उसके बारे में है, अनटिल द अर्ली 90s द बीकेयू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। 1990 के दशक तक बीकेयू ने अपने आप को दूरी बनाकर रखी सभी राजनीतिक दलों से। इट ओपनड एज ए प्रेशर ग्रुप इन पॉलिटिक्स। ये ऑपरेटेड करती थी, कार्य करती थी एज ए प्रेशर ग्रुप के रूप में इन पॉलिटिक्स विद इट्स स्ट्रेंथ ऑफ शेयर नंबर्स। यह अपने सदस्यों की संख्या के बल पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। The organization, along with the other farmers' organization across states, did manage to get some of their economic demands respected. यह संगठन क्या करता था, किसान जो संगठन था दूसरे राज्यों में भी मैनेज करते थे, क्या करने के लिए, आर्थिक मांगों को स्वीकार करवाने में। द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सोशल मूवमेंट्स ऑफ द 80s इन दिस रिस्पेक्ट। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया था 80s में। द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट वाज एन आउटकम ऑफ पॉलिटिकल बार्गेनिंग। ये सफलता थी आंदोलन की, किस परिणाम स्वरूप थी, ये राजनीति को बार्गेनिंग करते थे। पावर्स डैट इट्स मेंबर पोज्ड, जो इसके सदस्यों को पावर मिली हुई थी। द मूवमेंट वाज एक्टिव, जो आंदोलन था एक्टिव था ओनली इन द prosperous states of the country. Unlike most of the Indian farmers who engage in agriculture for subsistence, members of the organization like the BKU grew cash crops for the market. जो स्टेट्स है देश के, अनलाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन, दूसरी तरफ जो किसान हु इंगेज इन एग्रीकल्चर, जो लगे हुए थे एग्रीकल्चर में, फॉर सब्सिस्टेंस, अपने वही जीवित रहने के लिए, मेंबर्स थे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, लाइक द, इस तरह है। बीकेयू ग्रू कैश क्रॉप्स फॉर द मार्केट। बीकेयू भी क्या कहता था कि इसमें उनकी भी मांगे थी कि क्रॉप्स जो फसल है फॉर द मार्केट, मंडी के लिए हो। लाइक द बीकेयू फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस स्टेट्स रिक्रूटेड देयर मेंबर्स फ्रॉम कम्युनिटीज। ये बीकेयू भी अपने संगठन में क्या करता था, रिक्रूटेड करता था, भर्ती करता था सदस्यों की, फ्रॉम कम्युनिटीज, उस समुदाय से, डेट डोमिनेटेड, जो डोमिनेट करते थे रीजनल इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, क्षेत्रीय चुनावी राजनीति को। शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र एंड राज्य रायता संघ ऑफ कर्नाटका आर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्मर्स। रायता संघ था कर्नाटक का, ये मुख्य उदाहरण थे इस संगठन के, ऑफ द फार्मर्स, किसानों के। डू यू नो दैट द इंडियन फिशर्स कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड लार्जेस्ट फिशिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हो कि मछुआरों की आबादी के हिसाब से भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। बोथ इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ आवर कंट्री हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज मेनली बिलोंगिंग टू द इंडिजियस फिशरमैन कम्युनिटीज। ये क्या हैं, ये वहाँ के मूल निवासी मछुआरे हैं। आर इंगेज्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ फिशिंग, ये किसके व्यवसाय में लगे हुए हैं, फिशिंग के। दीज फिश वर्कर्स लिव्स वर थ्रेटेंड इन ए मेजर वे। इन वर्करों को, दीज फिश वर्कर्स लिव्स वर थ्रेटेंड इन ए मेजर वे, इनको भी थ्रेटेंड किया जाता है विभिन्न तरीकों से। वहन द गवर्नमेंट परमिटेड, जब सरकार परमिट कर देती है एंट्री टू मैशिनाइड ट्रेवलर्स एंड टेक्नोलॉजीज लाइक बॉटम ट्रैवलिंग ऑफ लार्ज स्केल, तो तब इनको भी क्या हो जाता है, इनको भी जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दे देती है सरकार। मछुआरों के जीवन और आजीविका का भी संकट खड़ा हो जाता है। इसमें जब
ये टेक्नोलॉजी लाइक बॉटम में हार्वेस्ट ऑफ फिश इन इंडियन सीज थ्रू आउट द 70s एंड 80s लोकल फिश वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन fought with the state government over the issues of their livelihood. फिशरीज बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, फिशरीज क्या है, ये कौन सा विषय है, स्टेट राज्य सूची का. द फिश वर्कर्स वर मोस्टली मोबिलाइज्ड एट द रीजनल लेवल, ये इकट्ठे हुए क्षेत्रीय स्तर पर. विद द कमिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन एंड अराउंड द मिड 80s, these organizations were compelled to come together on a national level platform, the NFF or National Fish Workers Forum. Fish workers from Kerala took the main responsibility of mobilizing fellow workers, including women workers from other states. Work of the NFF consolidated, इसको पक्का किया जाए. when in 1991 it fought its first legal battle with the union government successfully. This was about the government deep sea fishing policy के बारे में था, that opened up India's waters to large commercial vessels including those of the multinational fishing companies. Throughout the 90s, the NFF fought various लीगल एंड पब्लिक बैटल्स विद द गवर्नमेंट. इसमें क्या हुआ कि केरल के मछुआरों ने अपने व्यवसाय के साथियों को एकजुट करने की मुख्य जिम्मेदारी संभाली. इसके तहत दूसरे राज्यों की हमेशा महिलाओं को भी एक साथ एकजुट करने का जिम्मा सम्मिलित था. नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी, उसमें सफलता भी मिली. इस क्रम में उसे कामकाज के एक ठोस रूप में धारण भी किया. इसमें एनएफ इसमें किया गया. इट वर्क टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु रिले ऑन, निर्भर हैं, रिले ऑन का अर्थ निर्भर हैं, फिशिंग फॉर सब्सटेंस, अपने जीवन के में किस पर, मछलियों पर. देन दोज हु इन्वेस्ट इन द सेक्टर फॉर प्रॉफिट. इन जुलाई 2002 called for a national-wide strike to oppose the move of government to issue license to foreign travelers. इसमें सन 2002 में जुलाई में एनएफएफ ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया. हड़ताल यह थी कि आह्वान विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के खिलाफ किया गया था. एनएफएफ ने पारिस्थितिकी की रक्षा और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए विश्व भर में समधर्मी संगठनों के साथ हाथ मिलाया. इसमें द एनएफएफ ज्वाइंट हैंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी एंड फॉर प्रोटेक्टिंग लिव्स. एंटी आर्क मूवमेंट, इसमें एंटी आर्क मूवमेंट के अंदर क्या है, ये ताड़ी विरोधी आंदोलन. when the BKU was mobilizing the farmers on the north, and altogether different kind of mobilization in rural areas was taking shape in the southern state of Andhra Pradesh. It was a spontaneous mobilization of women. ये क्या था, ये अचानक महिलाओं को अपने आप जो स्पॉन्टेनियस का अर्थ स्वाभाविक रूप से, मोबिलाइजिंग होना, एकत्रित होना, कि स्पॉन्टेनियस का अर्थ आकस्मिक रूप से, मोबिलाइजेशन था ऑफ वुमेन डिमांडिंग ए बैन ऑन द सेल ऑफ अल्कोहल इन देयर नेबरहुड्स, अपने पास में कि भाई अल्कोहल पर रोक लगाई जाए. स्टोरीज ऑफ दिस काइंड अपीयर्ड इन द Telugu press almost daily during the 2 months of September and October 1992. The name of the village would change in each case, but the story was the same. जो गांव का नाम है वो बदल दिया, लेकिन कहानी सेम है. रूरल वुमेन इन रिमोट विलेजेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश fought a battle against alcoholism, against mafias and against the government during this period. These agitations shaped what was known as the anti-arc movement in the state. इसको किस नाम से जाना जाता है, शराब विरोधी आंदोलन के रूप में राज्य में. इसकी ओरिजिन्स, उत्पत्ति
उत्पत्ति के बारे में है कि ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इन ए विलेज इन द इंटीरियर ऑफ ये दुबा गुंटा इन नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वुमेन हैड इनरोल्ड इन द अडल्ट लिटरेसी। उन्होंने क्या कार्यक्रम चला रखा था, प्रौढ़ शिक्षा का। ये गांव है, उसमें दुबगुंटा में, नेलोर जिला है आंध्र प्रदेश का। इसमें ड्राइव ऑन ए लार्ज स्केल इन द अर्ली 1990s क्या था, इसमें बड़ी संख्या में औरतें शुरुआत में इकट्ठी हुई। इट इज़ ए ड्यूरिंग द डिस्कशन इन द क्लास एंड वुमेन, यह है क्लास के अंदर डिस्कस किया जाता था। डैट वुमेन की औरतें कंप्लेंड ये शिकायत करती थी ऑफ इंक्रीड कंजप्शन ऑफ ए लोकली ब्रीव्ड एल्कोहल, कि स्थानीय स्तर पर किसका प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल का, जो अरक बाय मैन इन देयर फैमिली, जो जिसका प्रयोग कौन करते हैं, पुरुष। द हैबिट ऑफ एल्कोहलिज्म, जो एल्कोहलिज्म की आदत है, हैड टेकन डीप रूट्स अमंग द विलेज पीपल एंड वाज रूनिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जिसके कारण उनके परिवार के जो पुरुष हैं उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इट अफेक्टेड द रूरल इकोनॉमी, इसने प्रभावित किया उनकी जो रूरल इकोनॉमी है, ऑफ द रीजन ए ग्रेट डील इन डेप्थनेस grew with increasing scales of consumption of alcohol. Men remained absent from their jobs. मैन अपने कर्तव्य से दूर चले जाते हैं। एंड द contractors of alcohol engaged in crime for securing their monopoly, इससे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार है अल्कोहल के, वो लगे हुए हैं इस अपराध को बढ़ाने में। देयर मोनोपोली, अपने एकाधिकार स्थापित करने के लिए। और द आर्क ट्रेड, इस शराब के व्यापार में। वुमेन वर द रोस्ट पर्स, औरतें इससे बुरी तरह पीड़ित होती हैं। ऑफ दिज इल इफेक्ट्स, इसके बुरे प्रभाव से। ऑफ एल्कोहल एज इट रिजल्टेड इन द कोलैप्स ऑफ द फैमिली इकोनॉमी, इसके कारण परिवार की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था हो खराब होती है, डूब जाती है। एंड वुमेन हैड टू बियर द ब्रंट ऑफ वायलेंस फ्रॉम द मेल फैमिली, और इससे औरतों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, किससे, अपने जो पुरुष परिवार हैं, मेंबर्स, पार्टिकुलरली द हस्बैंड, जो विशेष तौर पर उनके पति हैं। वुमेन इन नेलोर केम टुगेदर इन स्पॉन्टेनियस लोकल इनिशिएटिव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अर्क, औरतें आई इकट्ठा होकर क्या करने के लिए, उस स्थानीय शुरुआत में, टू प्रोटेस्ट, उसका विरोध करने के लिए, अगेंस्ट अर्क, उस शराब का। एंड फोर्स्ड क्लोजर ऑफ द वाइन शॉप, और उन्होंने मजबूर कर दिया दुकानों को बंद करने के लिए, शराब की दुकानों को बंद करने के लिए। द न्यूज़ स्प्रेड फास्ट, यह जो न्यूज़ है यह बहुत तेज़ी से फैली।